हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एंजल वन स्टॉक के बारे में। आप सभी एंजल वन स्टॉक के रिजल्ट्स को देख ही चुके होंगे। क्वार्टर फोर में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आए हैं इसके। क्वार्टर थ्री में भी काफ़ी ठीक थे, लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उतने नहीं। लेकिन क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बाद जो गिरावट आई, तो वो जो बढ़िया रिजल्ट आने के बाद सुधार आना चाहिए था, वो हमें देखने को मिला नहीं। बल्कि जो पहला दिन था ट्रेडिंग का, रिजल्ट आने के बाद उस दिन हमने इतना बड़ा ड्रॉप देखा। तो बढ़िया रिजल्ट आने के बाद भी मार्केट इसे ये ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं, हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो स्टॉक का प्राइस होता है वो डिपेंड करता है कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस पर, ना कि उसके पास्ट परफॉर्मेंस पर। तो ये गिरावट देखने के बाद मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इसके बड़े इन्वेस्टर हैं, जो ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उनको इसके प्रॉफिट्स जो फ्यूचर में आ रहे हैं वो कम दिख रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट्स की। प्रॉफिट्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो उसकी इनकम जो वो जनरेट करता है, और उसके एक्सपेंसेस। मोटा मोटी अगर बात करें, तो अगर इनकम में से हम इसके एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो ये हमें गैप जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा प्रॉफिट बचता है। तो प्रॉफिट कम होने के दो कारण हो सकते हैं। या तो उसकी इनकम कम हो सकती है, या फिर उसके एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाए, उसका इनकम भी कम हो जाए और उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाए। इसके कारण उसका जो श्रिंकेज होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो अब बात कर लेते हैं इसके इनकम के बारे में भी और एक्सपेंसेस के बारे में भी। तो इनकम के इसके मेन सोर्सेज हैं दो। पहला है इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम वो इनकम है इसकी जो ये मार्जिनल ट्रेडिंग के लिए पैसा देता है ट्रेडर्स को, उस पर ये इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो उसे इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। और वो इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रही है, उसमें और भी इजाफा होता हुआ दिखेगा हमें। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आगे भी बढ़ती हुई दिखेगी। वो इसलिए क्योंकि जो इन्होंने क्यू आई पी रेज करी है 1500 करोड़ की, उस 1500 करोड़ में से कुछ एलोकेशन उसका मार्जिनल ट्रेडिंग के लिए यूज़ होगा। तो अगर ज़्यादा पैसा मार्जिनल ट्रेडिंग के लिए एलोकेट करेंगे, तो उन्हें इंटरेस्ट इनकम भी ज़्यादा ही मिलेगी। तो यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि जो इनकी इंटरेस्ट इनकम है बढ़ने वाली है। दूसरा इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है फीस एंड कमीशन इनकम। तो ये इनकम है जब भी कोई ट्रेडर अगर ट्रेड लेता है, तो उस पर ये ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। और ये इनकम बिजनेस का, ये बिजनेस ही ब्रोकरेज बिजनेस है। तो अगर इस ब्रोकरेज इनकम में ही कमी होगी, तो वो कुछ ज़्यादा नेगेटिव माना जाएगा। और इसका मेजर सोर्स भी है इनकम का। आप देखो, ये 247 करोड़ की इनकम है इनकी, इंटरेस्ट इनकम। और जो इनकी ब्रोकरेज है वो इनकी है 1108 करोड़ की। तो ये मेजोरिटी पोर्शन, मतलब ये मेजर कंट्रीब्यूटर है टोटल रिवेन्यू का। और इसमें कमी मेरे को होती क्यों दिख रही है, उसके लिए ये देख लेते हैं। जो इनका क्लाइंट एडिशन है मंथ ऑन मंथ, वो मेरे को कम होता दिख रहा है। तो फरवरी में इनका क्लाइंट एडिशन था 10 लाख का। तो फरवरी में इनके क्लाइंट हो चुके थे एट दैट एंड ऑफ फरवरी 2 करोड़ 14 लाख क्लाइंट्स। और वही मार्च में जाने के बाद, मार्च में भी इनका 10 लाख का क्लाइंट एडिशन हुआ। और फिर इनके टोटल क्लाइंट्स हो जाते हैं 2 करोड़ 24 लाख। अब बात आ जाती है इनकी अप्रैल में। यहाँ पे आके कुछ मेरे को डाउन ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पे जो न्यू क्लाइंट ऐड हुए हैं वो 5 लाख हुए हैं। और फिर टोटल क्लाइंट्स हो गए इस मंथ में हमारे 2 करोड़ 29 लाख। तो ये जो मंथ ऑन मंथ का न्यू क्लाइंट एडिशन है, इसका जो ग्रोथ रेट है, ये काफ़ी कम होता जा रहा है। एक तो ये कारण है। फ्यूचर में इसका जो ब्रोकरेज इनकम आने का ये कम होगी। और एक जो ट्रेंड अभी से ही नज़र आ रहा है, वो है इसका एवरेज डेली टर्नओवर का। तो एवरेज डेली टर्नओवर इनका फरवरी मंथ में था 45 लाख करोड़ का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मार्च में वो हो चुका था घटकर 44 लाख करोड़ का। 44,35,800 करोड़ का। और वही अप्रैल में जाते जाते अब कम हो चुका है 41.9 लाख करोड़ का। यहाँ पे आप देख सकते हैं।
तो 45 लाख से फरवरी में जो इनका एवरेज डेली टर्नओवर था, उससे घटकर मार्च में 44 लाख करोड़, उससे घटकर हुआ 42 ऑलमोस्ट लाख करोड़ अप्रैल में। तो इसी ट्रेजेक्टरी को अगर मैं देखता जाऊँ तो मेरे को लग रहा है कि इस क्वार्टर में इनका जो इनकम होने वाली है वो कम रहने वाली है क्वार्टर फोर के मुकाबले। और जो इनके एक्सपेंसेस होंगे, अब एक्सपेंसेस देख लेते हैं। एक्सपेंसेस इनका जो मेजर एक्सपेंस इसका जो बढ़ने वाला है इस क्वार्टर में, वो इनका होगा एड एक्सपेंडिचर, जो आईपीएल में इन्होंने स्पॉन्सरशिप जीती थी उसके स्पॉन्सरशिप के लिए। तो क्वार्टर फोर में वो इनका खर्चा था टोटल एड एक्सपेंडिचर 80 करोड़ का, तो अब बढ़कर हो गया 120 करोड़। तो अब मैंने जैसे कहा था कि अगर इनका इनकम कम हो जाता है और एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, तो ये दोनों एक ही साथ हो चुके हैं, तो इनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा श्रिंक होने वाला है। तो यही देखते हुए मार्केट इसको अच्छा नहीं मान रहा है और इसलिए ये स्टॉक गिरता जा रहा है। और अब आप सोचेंगे कि ये जो इसका एक्सपेंसेस है ये तो सिर्फ इसी क्वार्टर के लिए है, पूरे साल के लिए तो इनका खर्चा नॉर्मल रहने वाला है। वो बात सही है आपकी, लेकिन जो इनका खर्चा रहने वाला है, ये मतलब इनकी जो इनकम रहने वाली है, अगर वो ही कम रहेगी और ये पता नहीं कि कब तक इसकी कम होती जाएगी और कहाँ जाके स्टैग्नेट होगी, तो मार्केट ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। और अनप्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल होने के कारण स्टॉक में हम ये रिएक्शन देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी टेक्निकल की। तो टेक्निकल के लिए मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ वो है इलियट वेव मेथड। तो उसमें ये हम वेव थ्री के बाद वेव फोर के अंदर है। वेव फोर एक करेक्टिव वेव होती है और वेव फोर का जो रिट्रेसमेंट होता है वो वेव थ्री के 23% से लेकर 38% तक होता है, और उसको भी तोड़कर ये 50% तक जा चुका था। तो ये जो एक्सेप्शनल डाउनफॉल था वेव फोर में, जो हमें देखने को नहीं मिलता है, वो दिखाता है हमें कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स नहीं देखने को मिलता है। तो ये हमें दिखाता है कि इस स्टॉक के अंदर कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा है। तो और वेव फोर का एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो एक साइडवेज वेव होती है। तो टाइम प्राइस करेक्शन तो हम देख चुके हैं, अब टाइम करेक्शन हमें देखना बाकी है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 4 से 5 महीने तक हमें साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक रेंज बाउंड रह सकता है। तो हमें 2400 से लेकर 3000 के आस बीच में हमें देखने को मिलेगा अगले 4 से 5 महीने तक। और मैं स्टॉक से दूर ही रहना पसंद करूँगा उस टाइम तक, और जब तक मैं फंडामेंटली इम्प्रूवमेंट होते हुए नहीं देखूँगा इसके रिवेन्यू में और प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नहीं देखूँगा, अब मैं दूर ही रहना पसंद करूँगा। एक और चीज़ है, इसका जो इनकम है, तीसरा सोर्स ऑफ इनकम बनने वाला है वो इनका एक एसेट मैनेजमेंट बिजनेस और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, या फिर इसे बोलें। तो वो बिजनेस के लिए इन्होंने क्लाइंट एम्प्लॉयज़ तो अभी से हायर कर लिए हैं, काफ़ी सीनियर मैनेजमेंट को हायर भी किया है इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक से, लेकिन उस बिज़नेस की परमिशन इन्हें अभी तक मिली नहीं है। और दूसरा एक चीज़ है, मान लीजिए परमिशन मिल जाती है तो उसके बाद इन्हें क्लाइंट एक्वायर करने में टाइम लगेगा, और फिर क्लाइंट एक्विजिशन के बाद ये बिज़नेस ऐसा नहीं है कि आप इसकी वो बिज़नेस आपको कमाई पहले दिन से दे दे, क्योंकि एक नया रूल आया था जो बोलता है कि आप वेल्थ मैनेजमेंट में क्लाइंट से पैसे अपफ्रंट चार्ज नहीं कर सकते। तो कुछ समय के बाद ही वो पैसा आना शुरू होगा, और जब तक मैं इससे दूर ही रहना पसंद करूँगा। तो ये था मेरा आंकलन इस स्टॉक के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपको समझ में आ गया होगा क्या कारण है इसमें स्टॉक प्राइसेस गिरने का। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।